वीर ने बस बर्फ के आदमी के चेहरे को सजाया था, पर क्या पता था कि वह बर्फ का पुतला जिंदा हो जाएगा। उसने एक झलक में अपने तेज दांतों की कतार दिखा दी। वीर तो बस चाहता था कि उसका स्नोमैन परफेक्ट लगे, पर यह नहीं जानता था कि उसकी उंगलियां खुद स्नोमैन की सजावट बनने वाली थी। उसी वक्त कुछ गुंडे आ गए। रॉकी और उसके साथी वीर के बनाए स्नोमैन को देखकर हंसने लगे। क्यों रे, ये भालू बनाया है क्या? उन्होंने स्लेज से वीर का बनाया हुआ स्नोमैन तोड़ दिया और धमकी दी कि अगर दोबारा स्नोमैन बनाया तो फिर से यही हाल करेंगे। ये सब देख स्नोमैन को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में रॉकी को एक घूंसा मारा और फिर झट से उसे खत्म कर दिया। ये मंजर देखकर वीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। रॉकी के पिता ठाकुर बलवंत सिंह को जब बेटे की मौत की खबर मिली तो वो मौके पर आकर चिल्लाया, अगर तू वाकई खतरनाक है तो आज रात मेरे घर आके दिखा। स्नोमैन ने उसकी बात सुन ली और सच में रात को उसके घर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़ा होकर उसने डरावनी हंसी हंसी। बलवंत सिंह कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह पास गया स्नोमैन ने एक तमाचा जड़ दिया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद स्नोमैन ने उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी सुलोचना देवी को भी बिजली के तार से मार डाला। जब पुलिस अधिकारी एसीपी करण राठौड़ मौके पर जांच के लिए आया तो उसके रास्ते में एक स्नोमैन खड़ा था। एसीपी ने उसे हटाने की कोशिश की, पर अगले ही पल स्नोमैन उसी कार में था। एक ही झटके में उसने एसीपी को कुचल दिया। बार-बार फिर वह डरावनी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। रिया मल्होत्रा अपने घर में बस नहाना चाहती थी, तभी जमीन पर एक अजीब सी बर्फीली नमी फैलने लगी। पलक झपकते ही गर्म पानी की जगह बर्फ बन गई। रिया बुरी तरह कांपने लगी। तभी स्नोमैन नहाने के टब से बाहर निकला, उसे उठाया और दीवार पर दे मारा। रिया सिर फटने से वहीं गिर गई और स्नोमैन ने फिर वहीं खौफनाक हंसी हंसी। इसके बाद उसका अगला निशाना बना रिया का बॉयफ्रेंड आदित्य खन्ना। आदित्य जब ऊपर पानी पीने गया तो एक बर्फ का गोला खिड़की से टकराया। उसने मजाक समझकर दरवाजा खोला, पर अगले ही पल स्नोमैन ने उसे घूंसा मारा। आदित्य ने भी चेतावनी दी, दफा हो जा वरना स्क्रू ड्राइवर से छेद दूंगा तुझे। पर स्नोमैन और भड़क गया। उसने बर्फ की एक नुकीली कील बनाई और सीधा आदित्य के सिर के आर पार कर दी। लगातार हो रही इन हत्याओं से पुलिस पर दबाव बढ़ गया था। तभी एक दिन एसआई प्राची वर्मा ने घटनास्थल की जांच करते वक्त जमीन पर पड़ी एक नई मफलर देखी। उसने जिज्ञासावश उसे गले में पहन लिया। तभी पीछे से एक स्नोमैन जैसा जीव प्रकट हो गया। सौभाग्य से उसके साथी सुबोध मिश्रा ने समय रहते उसे चेतावनी दी और वह बच गई। पुलिस ने स्नोमैन पर गोलियां चलाई, पर वह बुलेट प्रूफ था। सिर वापस जोड़कर दोबारा जिंदा हो गया। वो एक लालच जैसी तरल बर्फ बनकर कमरे में घुसा और दोबारा जम गया। एक आदमी बंटी ने हेयर ड्रायर से उसे पिघलाने की कोशिश की, लेकिन तार छोटा पड़ गया। तभी सभी ने मिलकर गैस सिलेंडर खोल दिए और खिड़की से कूदकर घर में आग लगा दी। पर जब धुआं छौंटा स्नोमैन फिर से खड़ा था। अब वह और भी शक्तिशाली हो चुका था। तभी अर्जुन मेहरा ने फुर्ती दिखाई। उसने अपनी कार में रखा एंटी फ्रीज उठाकर स्नोमैन के चेहरे पर फेंका। ये देखकर पता चला कि स्नोमैन पर इसका असर हो रहा है। अर्जुन ने तुरंत पूरी गाड़ी भर एंटी फ्रीज मंगाई और स्नोमैन को एक चाल में फंसाया। उसे दूसरे मंजिल तक ले गया और जैसे ही स्नोमैन हमला करने आया अर्जुन ने उसे धक्का देकर सीधे एंटी फ्रीज से भरे ट्रक में गिरा दिया। बहुत संघर्ष के बाद अर्जुन ने आखिरकार उसे खत्म कर दिया। शहर में दोबारा शांति लौट आई, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने चैन की सांस ली उसकी साथी के मुंह से बर्फ निकलने लगी और वही स्नोमैन फिर सामने आ गया।